आज अक्रूर जी महाराज सुबह से रथ को चला रहे हैं और चलाते चलाते आज शाम को पहुंच रहे हैं वृंदावन की तरफ। परीक्षित ने एक प्रश्न कर लिया कि प्रभु वृंदावन और मथुरा की दूरी तो ज्यादा है नहीं, लगभग वृंदावन मथुरा की जो दूरी है 12 से 15 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। तो परीक्षित ने भी प्रश्न किया प्रभु इतनी ज्यादा तो दूरी वृंदावन और मथुरावन की नहीं है, तो अक्रूर जी सुबह से चले हैं तो शाम को क्यों पहुंच रहे हैं? तो आज सुखदेव स्वामी कहते हैं कि अक्रूर जी रथ हाँकते हैं, हाँकते हाँकते अक्रूर जी उन प्रभु को याद जब करते हैं तो उनकी आंखें बंद हो जाती हैं और याद में विवल होकर के लगाम हाथों से छूट जाती है। और जब लगाम छूट जाती है तो घोड़े भी चलना बंद कर देते हैं और जब होता आता है तो अक्रूर जी पुनः रथ को हाँकते हैं। लेकिन आज अक्रूर जी प्रसन्न है प्रभु से मिल, जैसे सुतीक्ष्ण जी राम जी को देख करके बड़े प्रसन्न हुए थे। क्यों? जाते रहो बिरंज के धाम, जाते रहो बिरंज के धाम, सुने प्रसन्न है प्रभु के दर्शन की लालसा को लेकर के, ऐसे मानस में सुतीक्ष्ण जी भी आज प्रसन्न है। क्यों? प्रभु जी इस मार्ग से आएंगे तो राम जी के आने की खबर को सुन करके सुतीक्ष्ण जी वृक्ष की ओट में नाच रहे हैं। और सुतीक्ष्ण जी के जो गुरु जी थे, सुतीक्ष्ण जी को अपने आश्रम में बैठाए थे। और एक दिन की बात है, सुतीक्ष्ण जी के गुरुजी आश्रम में किसी काम से सारे चीजों को छोड़ करके बाहर चले गए और सुतीक्ष्ण जी को कह दिया सुतीक्ष्ण अब तेरी जिम्मेदारी है भगवान को स्नान कराना और पूजन करना। लेकिन महाराज उसी आश्रम में एक जामुन का पेड़ था, तो सुतीक्ष्ण जी के मन में विचार आया कि भैया हमको जामुन खाने का मन कर रहा है और कोई पत्थर नहीं दिखाई दिया। जो गुरु जी के सालग्राम थे उसी सालग्राम को फेंक करके मारा। जामुन तो 4-5 गिरी महाराज, लेकिन सालग्राम भगवान न जाने कहाँ चले गए। अब जब सालग्राम भगवान को खूब ढूंढा तो नहीं मिले, एक मोटी ताजी जामुन को ला करके धुल करके सालग्राम की जगह पर रख दिया। अब गुरुजी महाराज आ गए और जैसे प्रातः काल हुआ गंगा जल निकाले और गंगा जल निकालने के बाद में सालग्राम की जगह जब जामुन को उठाए और जल डाल करके स्नान कराने के लिए उपस्थित हुए, जैसे रगड़ा हाथों से जामुन का छिलका उतर गया। अब गुरुजी बड़े आग बबूला हो गए, सुतीक्ष्ण ने ये क्या किया? तो सुतीक्ष्ण आकर के देखते हैं और कहते हैं गुरुजी पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, सालिग्राम सड़ गए हम का जानी। सुतीक्ष्ण कहते हैं गुरु
जी जिस वस्तु को बहुत ज्यादा दिन कर तो सड़ जाती है, हमको लगता है कहीं आपके सारे ग्राम तो नहीं सड़ गए। तो गुरु जी उस दिन डांट करके भगा दिए और कह दिए अब तुम तभी आश्रम में आना जब परमात्मा मिल जाए तभी आना। तो सुधीर जी इसलिए आज प्रसन्न है राम जी को देख करके, राम आ रहे हैं, राम जी को देख करके बड़े आह्लादित हुए और राम जी को लेकर के अपने गुरु जी के आश्रम में गए। तो आज इसी प्रकार से अक्रूर जी भी भगवान के दर्शन पाने की इच्छा को देख करके बड़े प्रसन्न है। वो धूल बेला का समय है। अक्रूर जी महाराज जैसे तैसे करते हुए शाम के समय पहुंचते हैं और देखते क्या है, वृंदावन की रमण रेती में गोविंद के चरण दिखाई देते हैं। और चरण जब दिखाई देते हैं तो देखते क्या है, चरणों के चिन्ह दिखाई देते हैं। वज्जा कुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम, भगवान के चरण में वज्र है, कुश है, ध्वज है इत्यादि 24 आयुध बने रहते हैं भगवान के चरण में। और किसी परमात्मा के चरण में कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन गोविंद के चरण चिन्हों को देख करके आज अक्रूर की रथ से कूद पड़ गए हैं महाराज और उसी रथ में आज स्नान करने लगते हैं। भक्त को अपने परमात्मा की कोई भी लीला प्रिय लगती है। जैसे एक प्रेमिका को अपने प्रियतम की कोई भी बात और बुरी नहीं लगती, वैसे अक्रूर जी के आज मनोमस्तिष्क जब प्रभु जी के चरण चिन्ह समाये, आज उन चरण चिन्हों को देख करके महाराज अक्रूर जी उस रज में आज स्नान कर लिए। और महाराज को धूल बेला का समय है। अक्रूर जी मन में विचार करें, पता नहीं भगवान का दर्शन होगा कि नहीं होगा। और महाराज आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कन्हैया और बलराम जी को दोहन का समय है। और जैसे प्रभु को अक्रूर जी ने देखा तो अक्रूर जी की आंखें आज फटी की फटी रह गई। क्यों? नहीं बिलोकत, नहीं बिलोकत अति अनुराग, नहीं बिलोकत अति अनुराग, जो राजकुमार है हमारे राघवेंद्र सरकार, उनको जब जनक जी देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और मन में विचार करते हैं वही परब्रह्म परमात्मा राम के रूप में दिखाई दे रहा है। और महाराज आज की स्थिति यही है, अक्रूर जी भी आज प्रभु को देख करके उनका मन हट नहीं रहा है। और भगवान श्री कृष्ण और गोविंद आज देख रहे हैं और देखने के बाद में आज देखते हैं हमारे चाचा जी आए हैं। तो भगवान कृष्ण दौड़ करके आज अपने चाचा जी के चरणों को स्पर्श करते हैं, बलराम जी भी और अक्रूर जी आज दोनों बालकों को स्पर्श कर देते हैं, गले से लगा लेते हैं। अब रात्रि काल के समय में अपने चाचा को पर्यंक पर ले जाकर के शयन कराते हैं। दोनों बालक मिल करके आज अक्रूर जी के चरणों को दबाते हैं। दबाते हुए चरणों को अक्रूर जी से भगवान पूछते हैं, चाचा जी मथुरा में तो सब कुशल से है ना? तो अक्रूर जी आज बोलते नहीं, क्यों नहीं बोलते हैं? इसलिए नहीं बोलते हैं अक्रूर जी कि
मैं इन परमात्मा को लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ और ये परमात्मा आज मेरे द्वारा दुख पाएंगे। तो अक्रूर जी आज बोलते नहीं है, लेकिन भगवान कहते चाचा जी हमको पता है मथुरा जैसे साम्राज्य में कंस जैसा कैंसर उत्पन्न हो गया है, इसलिए उसका इलाज जरूरी है। और आज अक्रूर जी की आंखें सजल हो गई हैं और सजल होने के बाद में अक्रूर जी मन में विचार कर रहे हैं मेरे द्वारा हमारे बच्चे आज मेरे द्वारा ताड़ित किए जाएंगे। तो आज के इस पद पार्टी में अक्रूर जी भगवान कृष्ण से कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं अक्रूर जी से कि हे चाचा आप हमको मथुरा लेकर के चलिए, लेकिन बहाने में ये बताइएगा कि बालकों को हम मेला दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। आज अक्रूर जी सुबह उठते हैं, नंद बाबा से कहते हैं भैया अगर आपकी आज्ञा हो तो बालकों को हम मथुरा लेकर के जाएं और मेला दिखा करके लेकर के चले आए। तो नंद बाबा आज सीधे सीधे मना कर देते नहीं नहीं अक्रूर जी हमारे बालक छोटे हैं और वे कहीं नहीं जाएंगे। आज बालकों को अक्रूर जी महाराज तैयार कराते मेले के बहाने, और मेले के बहाने आज अक्रूर जी तैयार हो जाते हैं बालकों को लेकर के। और नंद बाबा आज सभी ब्रज में गुहार लगवा देते हैं जिनको जिनको मथुरा में मेला देखने के लिए चलना है वे मथुरा में आकर के सभी लोग जो चलना चाहे सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके तैयार हो जाएं। अब सब ब्रजवासी तैयार हो गए सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके, हम भी कन्हैया के साथ में मेला देखने जाएंगे। अब यही बात जब गोपियों को पता चलता है कि हमारे श्याम सुंदर हमको छोड़ करके मथुरा जाने वाले हैं, तो आज गोपियों को पता चला कि एक अक्रूर नाम का व्यक्ति आया है, आकर के आज हमारे प्राण प्रीतम हरि को लेकर के जा रहा है। तो गोपियां आज पुनः व्याकुल हो गई। व्याकुल गोपियों को आज देख करके हमारे हरि ने सांत्वना दी कि गोपियों तुम तनिक भी परेशान ना हो, मैं आज जा रहा हूँ और परसों मैं वापस आ जाऊंगा। इस आश्वासन देने के बाद में गोपियों के मन में एक लालसा जगी हमारे प्राण प्रीतम आज जा तो जरूर रहे लेकिन परसों वापस आ जाएंगे। लेकिन गोपियों के मन में मानो जैसे भनक सी लग गई है, अब हमको श्याम सुंदर छोड़ करके जा रहे हैं, अब वापस नहीं आएंगे। विसृज्य लज्जा मुरुदोस्मसुस्वरद, आज गोपियां रो रही हैं और रोती हुई गोपियां आज रथ के सामने खड़ी हो गई और विधाता को पूछ रही है क्यों? अहो विधाता स्तवना कुछ दया, ए विधाता तुझको तनिक भी दया नहीं आई, हमारे श्याम सुंदर को तो हमसे दूर कर रहा है। आज गोविंद आश्वासन देते हैं, लेकिन यशोदा मैया और समस्त गोपियां आज रो रही हैं। यशोदा मैया गोपाल के लिए खाने के लिए बैलगाड़ी में सामान रखवा देती हैं और कृष्ण कन्हैया लाल आज अक्रूर जी के रथ में बैठ गए हैं और सबके सब ब्रजवासी अपने अपने गाड़ियों पर बैठ गए हैं। अब सब नंद बाबा सबको लेकर के आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे कन्हैया रथ को लेकर के तैयार हैं। लेकिन आज गोपियां बहुत रो रही हैं, माँ यशोदा भी रो रही हैं और जाते हुए कन्हैया को कहती हैं गोविंद प्राण प्यारे मथुरा से जल्दी आना, वहाँ की मत आप
रही भैया मेरे कुंवर कन्हैया ले रही भैया मेरे कुंवर कन्हैया और रोती है गोपियां। जब तक रथ दिखाई दे रहा है तब तक गोपियां आज निहार रही है। नंद बाबा अपने रथ को लेकर के मथुरा जल्दी पहुंच जाते हैं। बाल गोविंद अभी पीछे आ रहे हैं। अक्रूर जी के मन में होता है यमुना जी में स्नान करें। यमुना जी में अक्रूर जी स्नान करते हैं तो उनके मन में जो डर रहता है भगवान अपना स्वरूप वही जल में दिखलाते हैं और जल में दिखाने के बाद में बाहर भी दिखाते हैं। इसी प्रकार से सबके सब मथुरा पहुंच गए। हमारे दुबे जी इस मंच पे आए हुए हैं जिनके यहाँ अभी इससे पूर्व
हमने श्रीमद् भागवत की कथा करी है और इन्हीं के यहाँ सुंदर राम कथा भी कराई जाएगी। सभी लोग जोरदार तालियों के द्वारा ऐसे भक्त का स्वागत करें। और दुबे जी हमारे और आपके मध्य में कुछ अपने मुखार बिंद के द्वारा आशीर्वचन देना चाहते हैं। हम सभी लोग 2-4 मिनट दुबे जी के द्वारा इनके शब्दों को श्रवण करेंगे। जादू